आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं और उन परेशानियों का कारण क्या होता है वो हमको पता ही नहीं होता। वो कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियां ही होती हैं। तो उन गलतियों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा टेस्ट करवाता है, ये जानने के लिए कि जो हमने बीमारी बताई है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो जब वो टेस्ट करवा लेते हैं तो उनको सटीक पता बीमारी का पता लग जाता है और फिर वो उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी चल रही है, मानसिक रूप से चल रही है या शारीरिक रूप से चल रही है, तो उन परेशानियों के बारे में जब हम किसी पंडित जी से बात करते हैं तब वो आपकी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखकर अक्सर समझ आता है कि या तो पितृदोष लग गया है ना, या तो पितृदोष है या शनि की दशा चल रही है, राहु केतु खराब चल रहा है, मंगल खराब चल रहा है, बुध की दशा खराब हो रही है ना। तो ये सारे जो ग्रह जब खराब होते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। तो आज मैं पहले ग्रहों के बारे में बात ना करके पहले बात करूंगी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में, क्योंकि ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ उपाय पहले भी बता चुकी हूँ और अपनी आने वाली वीडियो में देती रहूंगी। तो सबसे पहले आज बात करती हूँ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि हमारे जीवन की जो आर्थिक परेशानियां हैं, और आर्थिक परेशानियां होती हैं तो हमारे जीवन में मानसिक कष्ट भी बना रहता है, हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। शारीरिक कष्ट है अगर तो भी आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। तो कहीं ना कहीं बात आकर टिकती है यही कि हमें लक्ष्मी की जरूरत है, हमें धन की जरूरत है, और उस धन संबंधी समस्या का हल वो भी हमारे पास ही है। और वो हल होता है घर की गृहिणी के पास, घर की हाउस वाइफ के पास। कैसे आप बोलेंगे, सारी जिम्मेदारियां आप तो हाउस वाइफ को ही देती है। हाँ जी, जैसे घर का जो मुखिया होता है, जो घर का हेड होता है, तो वो जो अपनी जिम्मेदारियां संभालता है ना घर संभालने के लिए बाहर की, उसी प्रकार हाउस वाइफ को भी अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ प्रयास निरंतर करने होते हैं। तो वो प्रयास कौन से हैं, आज उस विषय में मैं आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस उपाय को करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं जो उपाय बता रही हूँ उसको करने से आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अष्टलक्ष्मी में आती हैं गज लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, धन लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ। तो जब आपके पास सारी माताओं की, सब तरह की लक्ष्मी जो अष्टलक्ष्मी होती है उनकी कृपा होगी तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आपके पति तरक्की करेंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो करना क्या है, आपको एक उपाय छोटा सा आज बता रही हूँ, वो आपको प्रतिदिन करना है। तो क्या करना है उसको मैं प्रैक्टिकल करके भी वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ प्रतिदिन वो उपाय। तो वीडियो के इसीलिए बोल रही हूँ आखिर तक बने रहिएगा। पहले बता रही हूँ आपको और बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कैसे, किचन में आपको रोज एक छोटी सी बाल्टी भरकर रखनी है, शुद्ध जगह पर। बिल्कुल साफ बाल्टी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ बर्तन होना चाहिए, झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, गंदे हाथों का छुआ हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमको किचन के स्लैब पर एक बाल्टी रात को रोज भरकर रखनी है। छोटी सी हो, बड़ी रखना चाहे बड़ी रख दीजिए, लेकिन मैं छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ, आप उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप रात को उसको रख देंगे। सुबह आप जैसे ही उठते हैं सबसे पहले अपना मेन डोर खोलते हैं ना, तो आपको उस बाल्टी किचन से लेते हुए जानी है अपने मेन डोर तक, और अपने मेन डोर पर बाहर निकलकर आपको अपने घर की दोनों जो चौखट होती है उसको साफ करना है, मतलब पानी छिड़कना है उसको। तो बाल्टी से अपने घर की चौखट को, अपने घर की देहरी को साफ करना है पानी से। पानी अंदर से लेके ऐसे नहीं फेंक देना है,
बाल्टी ली, अंदर से बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी अंदर से लिया और लिया बाहर ऐसे उड़ेल दिया, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितना भी धन है वो भी बाहर को चला जाएगा। आपको पानी को बाहर ऐसे नहीं फेंकना, आपको साफ करना है, जल का छिड़काव करना है। तो आपको चौखट धोनी है, अपनी देहरी साफ करनी है। उसके बाद जो बचा हुआ जल हो उसको आपके अगर घर में पेड़ पौधे लगे हों उनमें दे दीजिए, क्योंकि पेड़ पौधों में जब हम ग्रीन में, नेचर में पानी देते हैं तो हमारा बुध ग्रह उच्च का होता है, और जब बुध ग्रह अच्छा होता है तो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स से हमें पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। सब कुछ हमें पॉजिटिविटी कौन देता है, नेचर, ये यूनिवर्स। तो जब हमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें यूनिवर्स को कुछ देना तो पड़ेगा। तो यूनिवर्स को हमें खुश करने के लिए, यूनिवर्स से हैप्पीनेस पाने के लिए, जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले हमें उसको देना पड़ता है। तो उसको लेने के लिए हम पहले उसको देंगे। तो क्या देंगे, सुबह उठते ही जल देंगे पेड़ पौधों में। तो जब आप ये करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया, फिर से याद रखिए। एक तो हाउसवाइफ को अपना जो किचन का स्लिप है रात को साफ करके ही सोना है, उसको गंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें उस वहाँ पर बाल्टी रखनी है। दूसरा, अपने घर का दरवाज़ा सुबह उठते ही साफ करना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है प्रातः काल, अब तो सब लोग देर में उठते हैं सो के, नहीं तो ये कार्य पहले 4:30 बजे, सुबह 5 बजे करने को कहा जाता था। तो जो लोग जितनी जल्दी उठ के कर सकते हैं इस कार्य को, वो लोग उतनी ही जल्दी इस कार्य को करें, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी एक बार हमारे द्वार पर जरूर आती हैं और देखती हैं आपका घर तो गंदा पड़ा हुआ है, आपका तो दरवाज़ा ही गंदा है, तो वो वहाँ से लौट जाती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने घर के द्वार को साफ करना है। नहीं जल्दी उठ पा रहे, लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, जितने बजे भी आपका घर का दरवाज़ा खुल रहा है आप उस समय ये कार्य को जरूर करिए। पहला कार्य घर को साफ करने का। अब दिखाती हूँ आपको प्रैक्टिकल करके जिस तरीके से आपको ये कार्य करना है। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग अपने जीवन में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके साथ मेरी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उनको कुछ राहत मिल सके। तो मैं समझूंगी कि मेरे जीवन में मैंने कुछ अच्छा कार्य किया और मुझे उसके पुण्य की प्राप्ति होगी, और चाहूँगी कि आप भी उस पुण्य के भागीदार बने। तो अब शुरू करती हूँ, वो प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ आपको कि वो कार्य आपको कैसे करना है। तो देखिएगा ध्यान से, और वैसे ही फिर प्रतिदिन आप करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे। देखिए, रात में मैं अपने किचन के स्लिप पर ये बाल्टी भर कर रख देती हूँ, और ये बाल्टी बिल्कुल शुद्ध जगह पर हमें रखनी है और साफ़ होनी चाहिए, साफ़ जल भरना चाहिए। अब सुबह होते ही मैं इस बाल्टी को उठाती हूँ, दरवाज़ा खोल के ही अपने घर की दोनों तरफ देहरी पर इसका छिड़काव करती हूँ जल का, और बाकी बचे पानी को फिर पेड़ पौधों में देने लगती हूँ, जिससे कि हमारा बुध ग्रह भी अच्छा हो और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।